चेहरे की झुर्रियों से अक्सर मर्दों खवातीन परेशान रहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लोइंग, जवान और खूबसूरत लगे और झुर्रियों के बगैर हो। तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप नेचुरली कुदरती तरीके से बगैर किसी कॉस्मेटिक के अपनी जिल्द को दोबारा से हेल्दी, जवान और रिंकल फ्री बना सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। खुश्क और झुर्रियों वाली जिल्द को नरम और जवान बनाने के लिए दो किस्म के अप्रोचेज होती हैं। पहली अप्रोच को कहते हैं आउटसाइड इन, मतलब आपने कोई बाहर से लोशन लगाया, कोई क्रीम लगाई, कोई कॉस्मेटिक लगाई, आपको फायदा होगा। लेकिन जो सबसे बेहतरीन अप्रोच है वो दूसरी होती है, उसे कहते हैं इनसाइड आउट। मतलब आप कुछ खुराक के अंदर ऐसी चीजें हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं और कुछ लाइफस्टाइल की ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप ऐड करेंगे तो अंदर से आपका सिस्टम बेहतर होगा और आपकी स्किन दोबारा से जवान और हेल्दी रहेगी। सबसे पहली चीज है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। विटामिन ए वही विटामिन है जो आपको, जो बाजार में आप चेहरे पे लगाने वाली एंटी रिंकल, एंटी स्कारिंग और एंटी एक्ने क्रीमों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसमें सिंथेटिक फॉर्म में होता है। आपको कुदरती तौर पे अपनी खुराक के अंदर विटामिन ए को ऐड करना है। उसके लिए आपने होल एग का इस्तेमाल करना है, मतलब अंडों का इस्तेमाल करना है। खुराक के अंदर अंडे चाहे जिस मर्जी फॉर्म में खाएं, लेकिन अंडे जर्दी समेत आपने लाजमी खाना है, क्योंकि इससे आपको विटामिन ए मिलेगा। साथ आपको चाहिए खुराक के अंदर मक्खन का इस्तेमाल करें। कोड लिवर ऑयल, जिसको फिश ऑयल भी कहते हैं, या तो ये इस्तेमाल करें या हफ्ते में 2 से 3 दिन आप मछली लाजमी खाएं। इससे आपको जिंक भी मिलेगा और इससे आपको विटामिन ए भी मिलेगा। और सबसे जरूरी चीज है गाजर का जूस लाजमी पिए। गाजर के अंदर जो विटामिन ए होता है, इसको प्री विटामिन ए यानी कि कैरोटीनॉल भी कहते हैं। ये आप एक ग्लास जूस के साथ साथ आपको विटामिन ए के साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिलेंगे। आपकी स्किन के लिए बड़ा बेहतरीन है, आपके लिए बड़ा एंटीऑक्सीडेंट रहेगा अगर आप इसे अपनी खुराक में ऐड करते हैं तो। दूसरी और सबसे अहम चीज है कोलेजन। कोलेजन की मिसाल सीमेंट की तरह है। जिस तरह आपने किसी भी दीवार को खड़ा करने के लिए ईंटों के साथ साथ सीमेंट लगाया जाता है ताकि दीवार मजबूत रहे और सही तरीके से खड़ी हो, इसी तरह कोलेजन अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसा कंपाउंड रखा है जो कि सेल्स को सीमेंट की तरह आपस में जोड़ के रखता है। अगर आपके जिस्म के अंदर कोलेजन सही अमाउंट में मौजूद है, सही तरीके से दोबारा से बन रही है, तो आपके सेल्स, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। लेकिन होता यह है कि हमें कोलेजन अपनी खुराक से सही तरीके से नहीं मिल पाता, तो इसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट कोलेजन के ऐड करने पड़ते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप अपनी खुराक को कुदरती तरीके से बेहतर कर लें तो कोलेजन अगर आप डाइट से लेंगे तो वो सप्लीमेंट फॉर्म से ज्यादा बेहतर है। कोलेजन को खुराक में ऐड करने के लिए आपको रेड मीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बड़े छोटे गोश्त को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑर्गन मीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑर्गन मीट यानी कि जो हम खद, पाए, जुबान, इस तरह की चीजें हैं, ये खाते हैं, ये आपने अपनी खुराक में ऐड करनी है। सबसे बेहतरीन है कि अगर आप होल चिकन का इस्तेमाल करें। होल चिकन यानी कि आप चिकन को स्किन के साथ अगर खाएंगे, उसमें भी आपको कोलेजन मिलता है। आपको अंडों में कोलेजन मिलता है, अगर आप होल एग खाएंगे इसमें आपको कोलेजन मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जी अंडे खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई लोग मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो जिनको अंडे अगर कहा जाए कि आपने खुराक में अंडे खाने हैं, तो वो जर्दी को निकाल के खाएंगे। जर्दी को समझेंगे कि ये शायद कोई नुकसानदेह चीज है। जर्दी भी अंडे का हिस्सा है और सारे न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर आपको अंडे में ही, जर्दी के अंदर ही मिलते हैं। और जर्दी के अंदर मौजूद अमीनो एसिड आपके कोलेजन को बिल्ड और रीबिल्ड करते हैं, इसलिए आपने होल एग को खाना है, पूरे अंडे को खाना है। मछली का इसमें बड़ा मेजर रोल होता है। आपको अपनी खुराक में मछली लाजमी ऐड करनी चाहिए और मछली की स्किन में भी आपको बड़ा बेहतरीन कोलेजन मिलता है। कई लोग स्किन के बगैर खाते हैं, तो मछली की स्किन खाएं, उससे आपके अंदर बेहतरीन अमाउंट में कोलेजन पैदा होगा और आपकी जो स्किन आपकी बुझी बुझी डल डल रहती है वो दोबारा से फ्रेश और ग्लोइंग हो जाएगी और रिंकल फ्री हो जाएगी। इसके साथ साथ बोन ब्राथ, जिसको यखनी कहते हैं, यखनी का बड़ा रोल है आपके जिस्म के अंदर कोलेजन को लेके आना। इसको सुपर फूड भी कहते हैं। तो आपने करना यह है कि यखनी का इस्तेमाल लाजमी करें। रोजाना 1 कप आप यखनी का पिए। अब इसमें कई लोग ये कहते हैं कि यखनी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो तभी बढ़ता है कि अगर आप गरम गरम यखनी साथ नींबू, मसालों के साथ नमक वगैरह ज्यादा डाल के, मसाले ज्यादा डाल के इस्तेमाल करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आपने बिल्कुल उसका शोरबा बनाना है और उसके अंदर हल्का सा जायके के लिए नमक और हल्दी डाल देनी, बस। सिर्फ आप इसको इस्तेमाल करें और फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए अदरक डाल सकते हैं या थोड़ी सी पिंच काली मिर्ची डाल सकते हैं, बस। बिल्कुल सादी सी आप यखनी इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।
तीसरी टिप ये है कि आपने अपनी खुराक में विटामिन सी को ऐड करना है। विटामिन सी को फैक्टर है कोलेजन सिंथेसिस में, यानी कि कोलेजन की प्रोडक्शन में, ये कोलेजन के बनने में बड़ा मेजर किरदार अदा करता है विटामिन सी। अब विटामिन सी आपको कहां से मिलेगा? एक, जब भी आप पूरा लीमू खाते हैं उससे आपके जिस्म की सारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है एक लीमू से पूरी हो जाती है। तो आपको चाहिए ये कि दिन में 2 से 3 दफा लीमू पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा सिट्रस, आगे बड़ा बेहतरीन सिट्रस का मौसम आने वाला है, किन्नू, मौसमी, माल्टा, इसका इस्तेमाल आप लाजमी करें। और सबसे जरूरी चीज है कि आपने अमरूद लाजमी खाना है। अमरूद बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का और इससे आपकी कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प मिलेगी, आपकी स्किन ग्लोइंग और जवान लगेगी। चौथी टिप यह है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और लाइफस्टाइल की चेंजिंग इसलिए जरूरी है कि अगर तो आपके जिस्म के अंदर ग्रोथ फैक्टर, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बेहतर तरीके से बनेगा तो वो आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी रहेगा, आपके ओवरऑल सिस्टम के लिए बेहतर रहेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को रोकती है और उसके साथ साथ आपकी जिल्द में भी झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके जिस्म में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा होना जो फ्यूचर में आपको शुगर की तरफ लेके जाएगी। इसके ऊपर मैं तफसीलन वीडियो बना चुका हूं और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूंगा। लेकिन मैं आपको जनरली बता दूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए आपने सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। ये रोजे की तरह ही होता है। जिस तरह रोजे में आप 2 दफा खाना खाते हैं, इसमें भी 2 दफा खाना खाते हैं और दरमियान में वक्फा ज्यादा होता है। तफसीलन वीडियो जो मैं बना चुका हूं वो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपके सेल्स ज्यादा सेंसिटिव होंगे इंसुलिन के लिए और आपका ग्रोथ हार्मोन बेहतर तरीके से बन सकेगा ताकि आपकी जिल्द बेहतर रहे, हेल्दी रहे। कोर्टिसोल एक हार्मोन है, एक केमिकल है जो हमारे जिस्म में बनता है और ये स्ट्रेस की वजह से बनता है। जब भी ये हार्मोन बनता है, बढ़ता है, तो ये सारे हार्मोन के प्रॉपर काम करने की मिकदार को कम कर देता है, नुकसान पहुंचाता है आपके जिस्म को। तो कोर्टिसोल को कैसे कम करना है? अगर आप अपने जिस्म के स्ट्रेस को कम करेंगे कोर्टिसोल कम हो जाएगा। अब इसको बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है नींद। अगर तो आपकी नींद बेहतर होगी उसका फायदा ये होगा कि आपका जिस्म कुदरती तौर पे खुद को रिपेयर करना शुरू कर देगा। नींद को बेहतर किस तरह बनाना है मैं लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तफसीलन मैंने कुछ टिप्स बताई हैं, स्लीप हाइजीन के बारे में बताया, उसको आप लाजमी एक दफा फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी नींद बेहतर हो, आपका कोर्टिसोल लेवल कमी की तरफ आए और आपकी स्किन को इसका फायदा हो सके। साथ ही साथ आपने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको स्वेट इंड्यूस हो। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के ऊपर मैं काफी वर्कआउट प्लान बना चुका हूं, उसको लाजमी देख लीजिएगा। लेकिन आप जनरली ये समझ लें कि कोई भी आप एक्सरसाइज लाजमी करें जिसमें आपका जोर लगे, आपको पसीना आए और आपको सांस चढ़े। उससे होगा ये कि आपका ग्रोथ फैक्टर भी बढ़ेंगे और आपकी स्किन और मसल्स हेल्दी रहेंगे। और सबसे जरूरी चीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसमें सबसे जरूरी है कि चीनी आपने छोड़नी है। ये जो प्रोसेस्ड शुगर होती है ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है, ये जहर होती है। तो आपने चीनी को बिल्कुल अपने डाइट से निकालना है, अपनी खुराक से निकालना है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मीठे मशरूबात होते हैं, बोतल वगैरह हम पीते हैं, चाय में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा प्रोसेस्ड मैदा वगैरह खाते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। चीनी को आप छोड़ेंगे, साथ ही साथ आपने सीड ऑयल्स को अवॉइड करना है और बनास्पति घी वगैरह को अवॉइड करना है। सीड ऑयल, ये जितने भी आपको कनोला ऑयल, बनास्पति ऑयल, बाजार के कुकिंग ऑयल्स मिलते हैं, ये सारे रिफाइंड ऑयल आपके लिए नुकसानदेह है। इसके लिए आप अगर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, हेल्दी फैट को अपनी डाइट के अंदर लेके आएंगे, आपकी स्किन बहुत हेल्दी होगी, जवान होगी, ग्लोइंग होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके। अस्सलाम वालेकुम।